प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। आज उसने फिर से एक बार अवसर दिया कि हम उसके समीपता में बैठ करके परमेश्वर के वचन को बांटने पाते हैं, सीखने पाते हैं। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जिसके बारे में शायद बहुतों ने सुना भी नहीं होगा, या फिर सुना भी होगा तो उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे। जब हम देखते हैं, वचन में देखते हैं, बाइबल में यदि किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है तो वो कितनी आशीषों से भरा हुआ वो व्यक्ति होगा। कई बार हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, कई बार हमको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हम उसके जीवन से सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाह रहा है। आज वचन में परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाह रहा है, उसके जीवन के द्वारा आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। दूसरा शामुएल उसका 15 अध्याय में इस व्यक्ति का नाम लिखा है और ये है इत्तै। इसका नाम है इत्तै। आपने इसका नाम सुना नहीं होगा तो आप जरूर दूसरा शामुएल 15 अध्याय को आप निकालें, क्योंकि यहाँ पर ही इस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो घटना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इत्तै कौन था, इत्तै कौन था और उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। इत्तै जो था गत शहर का रहने वाला था। इत्तै जो था गत शहर का रहने वाला था और वो बहादुर योद्धा था। गत शहर कहाँ आता है? गत शहर फलिस्तीयों में आता है, फलिस्तीन देश में आता है। ये वही फलिस्तीन है जहाँ गोलियत रहा करता था। ये गोलियत का शहर है, या यूँ गोलियत का देश। दाऊद ने गोलियत को मारा था और कई इसराइलियों के दुश्मन वहाँ पर रहते थे। और ऐसे जगह का वो व्यक्ति है इत्तै। और इत्तै का वर्णन हमको यहाँ पर ही मिलता है। इत्तै जो है एक बहादुर योद्धा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल में वो विदेशी है, वो विदेशी है और निर्वासित है, वो यहाँ पर आकर के रह रहा है। और ये जो समय है, ये अबशलोम अपने पिता के विरुद्ध, दाऊद के विरुद्ध में युद्ध कर रहा है, या उसके खिलाफ में योजना बना रहा है, विद्रोह कर रहा है, विद्रोह की योजना बना रहा है। और ऐसे समय में दाऊद जो है अपने बेटे अबशलोम से भाग रहा है, क्योंकि अबशलोम के पास में बहुत सी सेना हो गई है, बहुत से लोग हो गए हैं। और वो यहाँ पर वो अबशलोम से बचने के लिए वो भाग रहा है। और भागते भागते वो क्या देखता है कि एक जगह पर वो रुकता है। क्या कौन जगह पर रुकता है? पद 17 में दिखता है। दूसरा शामुएल 15 अध्याय का 17 पद में लिखा है, तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वे बेत मेरहक में ठहर गए। बेत मेरहक यानी क्या होता है? दूर का घर। ये यो स्थान है जो यरूशलेम के किनारे बोल सकते हैं और किद्रोन नाले के पहले। ये वो स्थान है, वहाँ पर वो राजा जो है अपने लोगों के साथ में वहाँ पर रुकता है और वो मुआयना करता है कि उसके साथ में कौन कौन लोग हैं, उसके साथ में कितने लोग हैं। तो वो क्या देखता है? 18 पद में हम देखते हैं कि क्या देखता है कि कुछ उसके साथ में करेती लोग हैं, कुछ पलेती है और सब गति, अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। वे लोग भी गत के जो है इत्तै वो और उसके 600 पुरुष या उसके 600 सैनिक या उसके लोग उसके साथ में है। अब यहाँ पर राजा जो है गति इत्तै से कहता है कि क्या कहता है? पद 20 में, तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा फिराऊं? मैं तो जहाँ जा सकूँगा वहाँ जाऊँगा, तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा ले। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। वो उसको लौटाना चाह रहा, क्योंकि तू तो कल ही आया है, इस शहर में नया है, तू निर्वासित है, तू परदेसी है, तू यहाँ पर रह सकता है, तू विदेशी है।
मैं तो जहाँ जाऊँगा मेरा तो अता पता नहीं है, मेरा ठिकाना नहीं है, मैं मारा मारा फिरूँगा, तू क्यों मेरे पीछे मारा मारा फिरेगा? तू यही रह, राजा यानी अबशलोम के पास में तू रह। लेकिन इत्तै का जवाब देखिए, इत्तै क्या कहता है। इत्तै 21 पद में इत्तै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। इत्तै ने कितनी अच्छी बात राजा दाऊद से कहा। और ये बात को जब राजा दाऊद ने सुना होगा, उसको अपनी परदादी रूत की याद आई होगी। रूत ने भी नओमी से कहा था ना, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। दाऊद को कितना अच्छा लगा होगा ये इत्तै की उत्तर को सुन करके। और उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि 22 पद में सब लोग क्या किए, पार हो गए। तब दाऊद ने इत्तै से कहा, पार चल। अतः गति इत्तै अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं इत्तै का जीवन और दाऊद का संबंध, इत्तै का जो विश्वास है दाऊद के प्रति, कैसे वो इतनी बड़ी निर्णय को ले लिया। वहाँ पर का जब वातावरण को हम देखते हैं, वहाँ का सिचुएशन को जब हम देखते हैं कि अबशलोम के पास में लोग हैं, अबशलोम के पास में पावर है। एक तरफ अबशलोम है और दूसरी तरफ में मारा मारा फिरने वाला दाऊद है। अबशलोम के पास में ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा, इत्तै के पास में ऑप्शन है। चाहे तो वो अबशलोम की तरफ में जा सकता था, जहाँ उसको शांति मिल सकता था, उसको वहाँ रहने का स्थान जगह सब मिल सकता था, किंतु उसने दाऊद का साथ देने को सोचा। अब प्रश्न उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया। दाऊद की अच्छाई को गत का रहने वाला इत्तै जो है समझ चुका था। अब आप सोच के देखिए कि गत का जो इत्तै है, ये यहाँ पर अपने 600 लोगों के साथ में वो यहाँ पर इस वक्त है। और वो व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, राजा दाऊद उस चीज़ को एहसास कर लिया था। क्योंकि जब हम पहला शामुएल में जब हम पढ़ते हैं, पहला शामुएल उसका 27 अध्याय में हम देखते हैं कि जब दाऊद जो है शाऊल से भाग रहा था, उस वक्त में दाऊद के क्या किया था। देखिए 27 का 1 पद से अब मैं पढ़ती हूँ। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। ऐसा उसने सोचा और क्या किया। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुरुष आकीश के पास गया। गत का राजा आकीश के पास में गया। तो ये एक समय था जब दाऊद जो है पलिस्ती में शरण लिया था, और उसकी जो स्थिति थी आज दाऊद उसी को अनुभव कर रहा है इत्तै के साथ में। इत्तै यहाँ पर अपने 600 लोगों को लेकर के यहाँ पर है, और दाऊद इस बात को अच्छे से समझ रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो उसको यहाँ से जाने को कह रहा है। मैं तो मारा मारा फिरूंगा, लेकिन तू यहाँ पर है। और उसको आशीष भी दे रहा है। क्या आशीष दे रहा है? ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। लेकिन इत्तै जो है दाऊद का साथ देना उत्तम समझा। क्यों? इत्तै को एहसास था, इत्तै को मालूम था कि दाऊद जो है परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, और ये सच्चा परमेश्वर के खुदा को मानने वाला दाऊद है। उसने दाऊद को अपना दुश्मन नहीं समझा। मेरे प्रिय मित्रों, उसने यानी इत्तै ने दाऊद को अपना दुश्मन नहीं समझा, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के संग संग में रहता था। हालांकि उसने पाप किया था, फिर भी उसका जीवन परमेश्वर के नज़दीक में था।
इत्ते के जीवन से हम क्या सीखते हैं? मेरे प्रिय मित्रों, इत्ते जो था सही निर्णय लिया, सही चुनाव किया। अबशलोम के पास में रहने के बजाय उसने दाऊद के साथ में रहना उत्तम समझा, और उसने दाऊद का उस वक्त साथ दिया जब दाऊद मुसीबत में था, दाऊद परेशानी में था। इत्ते जो है एक मुखिया होने के नाते, उसने जब अपने राजा यानी या दाऊद के साथ में रहने की उसने निर्णय किया, तो उसका प्रभाव उसके 600 लोगों में भी पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, जब एक मुखिया एक निर्णय को लेता है, अगर अच्छा निर्णय लेता है तो उसका प्रभाव बाकी लोगों पर भी पड़ता, परिवार के लोगों पर पड़ता है। और मुखिया यदि गलत निर्णय लेता तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इत्ते का सही निर्णय उसके लोगों के जीवन में भी आशीष का कारण ठहरा। कठिन दौर में उसने दाऊद का साथ दिया। दाऊद को जान किया था वो कि वो अभिषिक्त दास है, परमेश्वर का दास है। इसलिए जब हम दूसरा सामुएल 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा सामुएल में ही 18 अध्याय में हम क्या देखते हैं, पद 2 में पढ़ते हैं, फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और 1/3 गत्ती इत्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। दाऊद ने भी उस पर भरोसा किया, और अंतिम लड़ाई के समय, अंतिम युद्ध के समय अबशलोम के साथ में वो क्या कर रहा है कि इत्ते के पास में वो अपने 1/3 लोगों को क्या युद्ध करने के लिए भेज दिया, उसके अधिकार में दे दिया अपने लोगों को। क्यों? क्योंकि दाऊद भी उस पर विश्वास करने लगा, दाऊद भी उस पर भरोसा करने लगा। तो दोनों का संबंध को देखते हैं हम यहाँ पर, दाऊद और इत्ते का संबंध। इत्ते जो है परमेश्वर के अभिषिक्त को पहचान गया था। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए वचन क्या कहता है? आज हम इससे क्या शिक्षा देखते पाते हैं? हम रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय का जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है पद 4 में, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हमारे लिए ये लिखी गई कि हम सीखें कि देखिए दाऊद के जीवन से आशीष कैसे अन्य जाति को मिली। राष्ट्र, कुल, भाषा, भेदभाव, नफरत, हम अपने जीवन के चरित्र के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। ये सारी चीज़ों को, नफरत की बातें, हम उनको उनके जीवन से हटा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे दाऊद का साथ दिया, और इतना विश्वसनीय कि वो अपना 1/3 सेना, अपने 1/3 लोगों को उसके अधिकार में दे दिया अबशलोम, खुद के बेटे के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए। जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ में अच्छा होता है, जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ में अच्छा रहता है, यीशु मसीह के साथ में अच्छा रहता है, अन्य लोग, अन्य जाति के लोग आपसे संबंध बनाते हैं। विश्वासी लोगों, आपका जब जीवन परमेश्वर के साथ में अच्छा रहता है, आपसे संबंध अन्य जाति लोग बनाते हैं, जुड़ते हैं आपसे, लोग आपसे देखते हैं, आपसे सीखते हैं। क्योंकि पौलुस क्या कहता है? आप खुली पत्री के समान हैं, आपको हर कोई देखता है, हर कोई पढ़ता है। अपने जीवन को, अपने चरित्र को परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार बनाएं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 14 पद में पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं? राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सिर्फ मुंह से बोलने के द्वारा प्रचार नहीं होता है मेरे प्रिय मित्रों, आपके उठने बैठने, आपके चाल चलन के द्वारा प्रचार होता है, आपके बोलने का तरीका से प्रचार होता है, आपके रहन सहन से प्रचार होता है, आपके उठने बैठने से प्रचार होता है। क्यों प्रचार होता है? क्यों? कि सब जातियों पर गवाही हो, और यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब जातियों पर गवाही का कारण बने।
तो इत्ते के जीवन से हम कितनी छोटी सी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, और इत्ते के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा गया है, लेकिन बहुत बड़ी बातें हमको यहाँ पर इत्ते के जीवन में हमको सीखने को मिलता है। आपका जीवन किसी के लिए आशीष का कारण हो सकता है। यहाँ पर क्या कहता है दाऊद, ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। आशीष दे रहा है दाऊद इत्ते को, किंतु उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। इत्ते ने दाऊद का साथ नहीं छोड़ा। दोनों में फर्क को उसने समझा, अबशलोम का जीवन और दाऊद का जीवन, दोनों का फर्क को उसने समझा। हो सकता है कि जब दाऊद जो है शाऊल से भाग रहा था और जब शरण लिया था, उस समय भी वो जानता रहा होगा उसको, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने दाऊद का साथ दिया। गत का इत्ते, इसके जीवन से आज हम इतना सीख पाते हैं। तो परमेश्वर पिता आज के शॉर्ट सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर पिता का महिमा हो, आप सबों को बहुतायत की आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।